गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 4 की हम लोग चैप्टर 8 एसएसटी पढ़ेंगे आज। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इट मीन्स डैट नेचर्स के द्वारा जो संसाधन प्रेजेंट होते हैं। नेचर्स इट मीन्स डैट प्राकृतिक, नेचर मीन्स प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो पढ़ेंगे, जो हम लोग खुद से प्रोड्यूस नहीं किए, प्राकृतिक के द्वारा हमें मिला, जैसे कि वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल, मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर एंड आर यूज्ड बाय अस टू स्टे अलाइव। पानी, जल, जीवन, हवा, सूर्य की किरणें, जंगल, जानवर, मिनरल्स, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो किसी भी देश का जो है वो वेल्थ को दर्शाता है। वेल्थ इट मीन्स डैट जो है उसकी पूंजी को, कोई भी देश में अगर रिसोर्सेज के संसाधन ज़्यादा होंगे तो वह देश जो होगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। अब रिसोर्सेज को मेनली जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम लोग जो है वह यूज कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि आपका सनलाइट है, वाटर है, एयर है, वो सब आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसको हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बार बार अलग अलग चीज़ों में, डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर से जैसे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक वाटर, पानी पीने के काम तो बहुत महत्वपूर्ण काम है, पीने के काम भी आता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम। और उसके अलावा वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद फिर आपको प्लांट से, हमें जानते हैं कि प्लांट से हमें भोजन मिलती है। उसके बाद आपका सनलाइट है, एयर है, ये सब आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। एयर जो है वो एयर के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, फिर एयर के द्वारा जो है वो विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा हम लोग डिफरेंट चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आता है, जो है वो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसमें पेट्रोलियम हो गया, आपको कोयल हो गया, आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये क्या होता है, जब हमारे अर्थ सरफेस के अंदर और वाटर सरफेस के अंदर जब लाखों वर्षों तक या हज़ारों लाखों वर्षों तक जब कोई डेड एंड डिकेइंग प्लांट जो होता है अर्थ सरफेस के अंदर हज़ारों लाखों वर्षों के बाद जो है वह आपको कोयल में चेंज होता है। उसके बाद जब हज़ारों लाखों वर्ष लगते हैं और उसको हम लोग खनन करके उसको हम लोग निकालते कितने वर्ष में, आप 100 वर्ष में ख़त्म कर देंगे, फिर उसको तैयार होने में तो आपको लाखों वर्ष लग जाएंगे बच्चों। तो ये जो होता है, ये सब जो है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसका इस्तेमाल जो होना चाहिए वह सही रूप से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको पूरा हम इस्तेमाल सब फटाफट इस्तेमाल कर लिए, ख़त्म कर दिए, और एक समय ऐसा आए कि हमारे बाद के जनरेशन के लिए कुछ भी इस धरती पे नहीं बचे। तो हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो होना चाहिए उसके सही ढंग से यूज़ करना, सही ढंग से सही उपयोग में लाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हम लोग को डिपेंड होना चाहिए, जिससे कि हम जो है वह रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंटिन्यू कर सकें, जैसे कि पेड़ पौधा, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना तो आप समझिए कि कुछ भी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो वह प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो मेनली आपको प्लांट्स के ऊपर, ये सब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम के अंदर हम लोग ऑयल है, ये सब का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कोयल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। कुछ रिन्यूएबल जैसे सोलर एनर्जी, बायोगैस, इस सब से भी नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसका अभी कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल शुरू हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोयल ये सब जो है वो लिमिटेड वे में है, और जो सनलाइट जो है यह आपको लॉन्ग टर्म के लिए है। इसका इस्तेमाल अगर इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोड्यूस करने के लिए किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो बच्चों क्या करना है, आपको उस बेसिस पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने हैं। डी क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस तक करना है। अगर कुछ समस्या होता आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।